इंसान कब टूटता है? जब दुनिया उसे छोड़ दे या जब उसका अपना उसे समझना छोड़ दे। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर तेज हवा चल रही थी और अंदर इमरजेंसी वार्ड में एक औरत दर्द से कराह रही थी। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे हर लफ्ज के साथ उसकी सांसें टूट रही हो। नर्स भागते हुए आई, स्ट्रेचर लाया गया और उस औरत को जल्दी से लेबर रूम की तरफ ले जाया गया। उसका नाम था आयशा। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा डर था, अकेला होने का डर। जब नर्स ने फॉर्म भरना शुरू किया, उसने पूछा, पेशेंट का नाम? आयशा ने हल्की सी आवाज में कहा, आयशा अरमान खान। ये नाम सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी नर्स एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि इसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर था, डॉक्टर अरमान खान, जो कभी उसका पति था। 2 साल पहले दोनों अलग हो चुके थे और आज किस्मत ने उन्हें फिर एक जगह लाकर खड़ा कर दिया था। आयशा दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वो इस दर्द से भी गहरा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह, बस मेरा बच्चा ठीक हो। उसे नहीं पता था कुछ ही देर में उसका गुजरा हुआ कल उसके सामने खड़ा होने वाला है। मोहब्बत जो धीरे धीरे मर गई। कभी आयशा की जिंदगी में भी खुशियां हुआ करती थी। उसकी शादी डॉक्टर अरमान से हुई थी, एक इंटेलिजेंट, केयरिंग और सक्सेसफुल डॉक्टर। शुरू के दिन सपने जैसे थे। सुबह अरमान उसके लिए चाय बनाता, रात को दोनों छत पर बैठकर बातें करते। आयशा सोचती थी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। शादी के 1 साल बाद घर में एक नया सवाल घूमने लगा, गुड न्यूज़ कब दे रही हो? पहले ये सवाल प्यार से पूछा जाता था, फिर धीरे धीरे ये दबाव बन गया। अरमान की माँ रोज कहती, एक औरत की असली पहचान उसका बच्चा होता है। आयशा चुप हो जाती। वो हर टेस्ट करवाती, हर दुआ मांगती, हर रात रोकर सोती, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थीं। फिर भी इल्ज़ाम सिर्फ उस पर लगता था। अरमान भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी बातों में प्यार कम और शिकायत ज़्यादा हो गई। एक रात आयशा ने पूछा, क्या आपको लगता है प्रॉब्लम मुझ में है? अरमान ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। उस दिन आयशा को समझ आ गया, मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस धीरे धीरे मर जाती है। तलाक, एक लफ्ज़, 1000 जख्म। वो दिन आयशा कभी नहीं भूल पाई। घर में बहस हो रही थी। अरमान की माँ चिल्लाते हुए बोली, हमें वारिस चाहिए, ये लड़की कुछ नहीं दे सकती। आयशा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अरमान की तरफ देखा, शायद वो उसका साथ दे, लेकिन अरमान ने नजरें झुका ली और फिर वो लफ्ज़ बोला जो सब कुछ खत्म कर गया, तलाक। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार के साथ आयशा के दिल का एक हिस्सा टूट गया। रूम में सन्नाटा छा गया। आयशा बस उसे देख रही थी। बस इतना ही था हमारा रिश्ता। अरमान ने कुछ नहीं कहा और उस दिन आयशा सिर्फ घर से नहीं, अपनी पूरी जिंदगी से निकाल दी गई। सबसे बड़ा राज। तलाक के बाद आयशा अपनी माँ के घर आ गई। वो चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिपोर्ट्स आई और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। आयशा एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई। उसने रिपोर्ट को देखा, फिर अपने हाथ को। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अजीब थे, खुशी के भी, दर्द के भी। उसने धीरे से कहा, काश ये बात पहले पता होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने फैसला किया, मैं अपने बच्चे को अकेला ही पाल लूंगी। तन्हा सफ़र। 9 महीने का सफ़र आसान नहीं होता, और जब कोई साथ ना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। आयशा ने हर दर्द अकेली झेला। सुबह का डर, रात की तन्हाई, लोगों की बातें। देखो, तलाकशुदा और प्रेग्नेंट भी है। लोग उसे जज करते, लेकिन कोई उसका सच नहीं जानता था। कभी कभी वो रात को उठकर अपने पेट पर हाथ रखती और धीरे से कहती, बस तू ठीक रहना, मैं सब सह लूंगी। उसके पास पैसे कम थे, सपोर्ट कम था, लेकिन हिम्मत बहुत थी। और फिर आज वो दिन आ गया जब उसे हॉस्पिटल आना पड़ा। उसे नहीं पता था ये सफ़र उसे वापस उसी इंसान के सामने ले आएगा जिसने उसे सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। किस्मत का सामना। हॉस्पिटल में मुलाकात। हॉस्पिटल के वाइट कॉरिडोर में तेज लाइट जल रही थी। डॉक्टर्स इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन आयशा के लिए वक्त जैसे रुक गया था।
वो स्ट्रेचर पर लेटी थी। दर्द की लहर उसके जिस्म को तोड़ रही थी। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो जोर से चीख पड़ती, अल्लाह, बस मेरा बच्चा ठीक हो। नर्स उसका हाथ पकड़कर कहती, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आयशा जानती थी सब ठीक नहीं है। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी एक नर्स ने फाइल उठाई और जोर से बोला, पेशेंट आयशा अरमान खान। ये नाम जैसे हवा में गूंज गया। वहीं पास खड़ा एक डॉक्टर अचानक रुक गया। उसके हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। वो था डॉक्टर अरमान। उसने धीरे से दोबारा नाम पढ़ा, आयशा। उसकी सांसें तेज हो गईं। 2 साल बाद वो नाम फिर उसके सामने था। वो धीरे धीरे लेबर रूम की तरफ बढ़ा और फिर उसने उसे देखा। आयशा दर्द में, कमजोर लेकिन जिंदा। उस पल अरमान के अंदर कुछ टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में देखेगा। और फिर उसकी नजर आयशा के पेट पर गई। वो जम सा गया। ये कैसे? उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दिल सब समझ रहा था। वो बच्चा उसका ही था। सच का बोझ। अरमान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसके कान के अंदर सिर्फ आयशा की चीखें गूंज रही थी। हर आवाज उसके दिल पर चोट मार रही थी। उसने अपने हाथ देखकर धीरे से कहा, इन हाथों ने लोगों की जिंदगी बचाई है, लेकिन मैं अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर गया। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे। आयशा का चुप रहना, उसकी आंखों के आंसू, उसका डर और फिर उसका तलाक। मैंने एक बार भी उसे समझने की कोशिश नहीं की। उसका गला भर गया। उसने सर पकड़ लिया। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? उसे समझ आ रहा था आयशा उस वक्त भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने उसे सुना ही नहीं। उसने सिर्फ इल्जाम लगाया और रिश्ता तोड़ दिया। आज वही औरत उसके बच्चे को जन्म देने के लिए मौत से लड़ रही थी। अरमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार डॉक्टर नहीं, एक गुनहगार इंसान लग रहा था। जन्म, एक नई जिंदगी, एक टूटा इंसान। ऑपरेशन थिएटर के अंदर सब कुछ तेज रफ्तार से हो रहा था। डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, मशीन्स बीप कर रही थीं और बीच में आयशा दर्द से लड़ रही थी। पुश आयशा, थोड़ा और। आयशा ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस मेरा बच्चा। और फिर एक जोर की चीख के साथ एक छोटी सी रूह दुनिया में आ गई। बच्चे की पहली रूह का रोना पूरे रूम में गूंज गया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेबी बॉय। बाहर खड़े अरमान के कान तक की आवाज पहुंची। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। कांग्रेचुलेशंस, आप बाप बन गए। अरमान के हाथ कांप गए। उसने धीरे से बच्चा अपनी बाहों में लिया। छोटा सा चेहरा, बंद आंखें, हल्का सा रोना। उस पल अरमान टूट गया। आंखों से आंसू बहते गए। मैं इसके लायक नहीं हूं। आखिरी बात, मोहब्बत या सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ देर बाद आयशा को रूम में शिफ्ट किया गया। वो कमजोर थी लेकिन होश में थी। अरमान धीरे से उसके पास आया। उसके हाथ में बच्चा था। उसने धीरे से कहा, आयशा। ये नाम सुनते ही आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। 2 साल बाद उसने ये आवाज सुनी थी। अरमान उसके पास बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने बिना सच जाने तुम्हें सजा दी। आयशा चुप रही। उसने बच्चे को देखा, फिर अरमान को। उसकी आंखों में प्यार अब भी था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द था। उसने धीरे से कहा, माफी दे दी। अरमान के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद आई, लेकिन आयशा ने अगला जुमला कहा, लेकिन वापस नहीं आ सकती। रूम में सन्नाटा छा गया। सबक जो जिंदगी भर रहेगा। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आयशा अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वो अब अकेली नहीं थी। अरमान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, एक मौका और दे दो। आयशा ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से चलता है, और तुमने वो तोड़ दिया। अरमान के पास कोई जवाब नहीं था। आयशा उठकर खड़ी हुई। उसने अपने बच्चे को और करीब कर लिया और धीरे धीरे रूम से बाहर चली गई, इस बार बिना पीछे देखे। अरमान वहीं खड़ा रह गया।
एक सक्सेसफुल डॉक्टर, लेकिन हार चुका इंसान। जब फैसले ईगो से लिए जाते हैं तो जिंदगी उनका हिसाब आंसुओं से लेती है। जिंदगी हमें हर मोड़ पर एक मौका देती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ पछतावा रह जाता है। रिश्ता तोड़ना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ना कभी आसान नहीं होता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही सच्ची और इमोशनल कहानियों के लिए महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।